सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले, अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। प्रगट चार पग धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। प्रगट चार पग धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। एन केन विधि दीने, दान करही कल्याण। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि इस कलयुग में और चारों युग में, भाई कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये राम के नाम का प्रभाव तो चारों युगों में रहा है, लेकिन कल विशेष, कलयुग में विशेष रूप से नाम का प्रभाव रहा। और हर युग में अपने जो छोटे छोटे कर्म काटने के लिए, जैसे कोई चतुर मिस्त्री होता है तो उसके पास कई तरीके के हथियार होते हैं। जैसे मिलिट्री का जवान लड़ाई पे जाता है, उसके पास कई तरीके के हथियार होते हैं। तोप भी है, छुरी भी है, तलवार भी है, राइफल भी है। छोटी सी छुरी भी काम आती है। इसी प्रकार से ये मानव तन पाके हम अपने कर्मों को काटने के लिए हर जगह तोप नहीं चला सकते ना। तो महाराज कहते हैं कि हमारा जो कर्म है, जब हम पूरा भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये छोटे छोटे कर्म करने से हमारे छोटे छोटे पाप तो हटते ही रहते हैं। जैसे महाराज जी ने कहा कि दीजे तो अन्न दान खूरे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि राम स्नेही को अन्नदान करना चाहिए। ये बहुत बड़ा अन्नदान है। दानों में दान, अन्नदान। देही में जो नाग देव मज अन्न बखाणो। देवताओं में सबसे महान देवता है अन्न देवता, और अन्न का दान करने वाला वो बहुत ही महान व्यक्ति हो सकता है। इसलिए महाराज कहते हैं दीजे तो अन्न दान खूरे, और लीजे तो हरि नाम। करना है तो दान करो, किसका? अन्न। जिससे अगर हम मोक्ष नहीं जा पाए, नरतन में आएंगे, ये बात तो पक्का है। जो भजन करता है, माला श्वासों श्वास की फेरे कोई निज दास, तो 84 भटके नहीं, करे कर्मा को नाश। वो 84 में तो नहीं जाएगा। नर्तन है तो नर्तन में आएगा, लेकिन अगर अन्न दान नहीं किया है तो खाएगा क्या? वस्त्र दान नहीं किया है तो पहनेगा क्या? प्रगट चार पग धर्म के, कलिमहु एक विशेष, कलिमहु एक प्रधान। एन केन विधि दीने दान। महाराज जी समझाते हैं कि कुछ दान ऐसे होते हैं जो अति दान में आते हैं, और उस दान को करते ही हम अनजाने के किए सारे पापों से दूर हो जाते हैं। वो लागू नहीं होते हमारे ऊपर। और अगर हमारा मोक्ष नहीं हुआ, अगर हम दोबारा जन्म लेके वापस संसार में आ गए, तो सतगुरु भी वही मिलेंगे, भजन भी वही मिलेगा, और जो कुछ हमने इस तन में आके दान पुण्य किया है
वो हमको वापस मिले। ये सत्य है कि अंतमतासु होई गता, पाप और पुण्य की वजह से हमारा जन्म नहीं होता, हमारा जन्म होता है अंत समय के मन के गति के अनुसार। तो अगर मोक्ष में नहीं गए हैं तो वापस तो आना पड़ेगा। कबीर साहब के 11 जन्म हुए, रविदास जी महाराज के 7 जन्म हुए। ये सब लोग अपने अंतिम समय में अपने कई जन्मों की याद को संजोए हुए थे। ऐसे ही महाराज बताते हैं कि इस कलयुग में भजन सबसे बड़ा है। चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, चहुजुग चहुश्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाव। कलयुग में केवल भजन का ही आधार है और उसी से जीव का मोक्ष होगा, उसी से जीव की गति होगी। लेकिन महाराज ये समझाते हैं कि दान करे और उचित समय पर करे। जैसे सुबह के समय में प्रभाती गाया जाता है और शाम के समय में संध्या राग गाई जाती है, दोनों को मेल नहीं कर सकते। ऐसे ही भजन का भेद और भजन अलग चीज है, लेकिन उसके संग में हमको ये दान पुण्य ऐसा कर्म करते रहना चाहिए जिससे कि हमारा अगला जन्म जब हो तो हमारे भजन में कोई चीज बाधा नहीं पड़े, हमको रोजी रोटी की तलाश में भटकना नहीं पड़े, हमारे पास धन और अन्न इतना भरपूर हो कि हम किसी चीज के लिए भटके नहीं, बस केवल प्रेम से बैठ के भजन करें। तुम्हारी कहते हैं तो फिर दान कैसे करें? दाता करण सधीर ज्ञान उजियागर ऐसे, दाता करण सधीर। महाराज जी ने वाणी में गुरु महिमा के पाठ में वर्णन किया और कहा कि हमारे गुरु महाराज कर्ण के समान दानी, जो जन्म से पाए कवच और कुंडल को निकाल के दान कर दिया, जबकि जानता था कि इस कवच कुंडल को दे देने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने कवच और कुंडल का दान कर दिया। बलि प्रहलाद का पौत्र अपने दान के कारण ही आज इंद्र पद का अधिकारी बना बैठा है। तो महाराज कहते हैं कि दान कब करे, कौन से दिन करे? वैसे तो सब दिन शुभ काम के लिए सब दिन ठीक है, जब मौका मिल जाए तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष पर्व होते हैं, उन्हीं विशेष पर्व में अक्षय तृतीया का नाम आता है। अक्षय तृतीया का महात्म क्या है? आज के ही दिन मां गंगा का अवतरण हुआ था इस धरा भूमि पर। स्वर्ग को छोड़ के माता गंगा अपने बेग के साथ इस धरती पे आई थी, वो दिन था अक्षय तृतीया। सबसे बड़ी बात एक चीज और है, मां अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी आज ही हुआ था। आज ही है मां अन्नपूर्णा का जन्म, इसलिए आज के दिन अन्न का दान करना चाहिए। गंगा का जन्मदिन आज ही है, यानी गंगा का अवतरण इस पृथ्वी पे आज ही के दिन हुआ था, इसलिए हो सके संभव हो तो गंगा में डुबकी लगाना चाहिए। महर्षि परशुराम जी महाराज जी का जन्म आज के दिन हुआ, अक्षय तृतीया को। दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण आज के दिन जब हो रहा था, दुशासन उसके साड़ी को जब खींच रहा था, तो प्रभु आज के दिन ही प्रकट होके उसके द्रौपदी के चीर को बढ़ाया था। सुदामा जी महाराज आज के दिन भगवान कृष्ण को चावल का दान किए थे।
और वो 3 मुट्ठी का जो चावल दान किया था उसके बदले में भगवान ने उनको 2 लोक का राज दे दिया था। ऐसा ये अक्षय तृतीया का पर्व है। आज के अक्षय तृतीया के दिन सुदामा ने कृष्ण को 3 मुट्ठी चावल का दान किया था, जिसमें 2 मुट्ठी चावल प्रभु ने तुरंत स्वीकार कर लिया और उसका फल ये मिला 2 लोक का राज्य सुदामा जी को भगवान कृष्ण ने दान में दे दिया। ऐसा ही अक्षय तृतीया का महत्व है। तो वहां समझाते हैं कि दानों में दान, सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है जमीन का दान, यानी अन्न। जब हम किसी को जमीन का दान करते हैं तो उस जमीन में जो जो अन्न उपजता है वो दान स्वरूप मान लिया जाता है और वो दान स्वरूप अन्न जीव को भक्षण के लिए मिलता है। इसलिए कहते हैं महाराज, दीजिए तो अन्नदान को, लीजिए तो हरि नाम। किसी से कुछ लेना है तो बस एक ही चीज ले, परमात्मा के नाम का सुमिरन का भेद और ज्ञान। देना है तो अन्नदान करना। जीवन में जमीन दान नहीं कर सकते हैं तो जमीन से उत्पन्न गेहूं, चावल, गन्ना, गुड़, कोई भी चीज का दान हम कर सकते हैं। दान देने से हमारे पाप कटते हैं। भजन करने से हमारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे पाप हम करते रहते हैं, जो हमें भजन करने में बाधा डालते हैं, जैसे शरीर की बीमारी है, धन की कमी है, ये भजन करने में बाधा है। धन नहीं होगा भरपूर तो भजन नहीं होगा, खुशहाली नहीं होगी घर में, भजन नहीं होगा। शरीर में अगर दर्द है, तकलीफ है तो भजन नहीं होगा। और शरीर में दर्द है, तकलीफ है, घर में अन्न नहीं है, वस्त्र नहीं है, घर में अशांति है, इन सब का कारण है कि हमने पिछले जन्मों में दान नहीं किया। इसलिए सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, अगले जन्म में नर्तन मिल जाए, भजन मिल जाए, सद्गुरु मिल जाए, तो उस भजन को करने के लिए जो सात्विक वातावरण चाहिए वो कैसे मिले, ज्ञान कैसे मिले। और ये है अक्षय तृतीया का पर्व, जब हमको ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि अक्षय तृतीया, आज के दिन किया हुआ कोई भी दान पुण्य मन से संकल्प कर ले तो उसको तुरंत फल देता है। इसलिए अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। महर्षि परशुराम जी महाराज का जन्म भी आज के दिन ही हुआ था। तो मां समझाते हैं कि परशुराम ने इस पृथ्वी पे बुराइयों का अंत करने के लिए एक दृढ़ प्रतिज्ञा ले ली और बुराई की जड़ को समाप्त करने के लिए उन्होंने करोड़ों लोगों का खून बहा दिया। ऐसे ही इस संसार में आके आज इस अक्षय तृतीया के महात्म को समझते हुए हमको अपने हाथ से कुछ न कुछ दान पुण्य करके रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। लेकिन दान करे कुपात्र को नहीं, सुपात्र को। सुपात्र को किया गया दान, चाहे वो 1 पैसे का हो, चाहे वो 1 करोड़ का हो, वो सब कई गुना बढ़ता है, बढ़ के मिलता है। अक्षय तृतीया, अक्षय यानी आज के दिन किया हुआ दान सब क्षय नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में शुभ कर्म करे, कई जन्म शुभ कर्म करे तब उपजे भक्ति अंकुर, ता पीछे कई जन्म लग भजन करे भरपूर,
भजन करे भरपूर ज्ञान तब घट में वही, कई बरस लहे ज्ञान तबे अंधे कर खोई। महाराज कहते हैं कि ये बहुत कठिन कर्म है। अपने ऊंचाई की सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, छत पे जाने के लिए पहली सीढ़ी पे चढ़ना जरूरी होता है। और पहली सीढ़ी है दान, पुण्य, दया। इसको करते हुए हमें मंजिल को तय करना है। आशा है आज इस अक्षय तृतीया के महात्म को आप समझ गए होंगे। ये छोटा सा वीडियो आपको मार्गदर्शन देगा। आज के दिन गंगा जी का अवतरण हुआ था, आज के दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था, आज के दिन अन्नपूर्णा माता का जन्म हुआ था, आज के दिन द्रौपदी का चीर भगवान कृष्ण ने बढ़ाया था, और आज के ही दिन सुदामा ने भगवान कृष्ण को 3 मुट्ठी चावल का दान किया था, जिसका परिणाम क्या हुआ आप सब जानते हैं। हमारे सनातन धर्म का जो ज्ञान है, वो विलुप्त करने वाली जो शक्तियां थीं वो आज विलुप्त हो गई। इसलिए महाराज कहते हैं कि हमेशा सत्यता पे रहो, सत्य के संग चलो, झूठ आडंबर से बचो, और हाथ से कुछ न कुछ देते रहो। दीजिए तो अन्नदान को, अन्नदान करो, जमीन दान करो, गौ दान करो, कन्या दान करो। ये सब अति दान में आते हैं, जिनको करते ही हमारा पाप नष्ट हो जाता है। राम जी राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।